हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों आज की जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं उस वीडियो का टाइटल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मौत का फरिश्ता क़सासुन नबी। तो दोस्तों ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क़सासुन नबी मतलब इसका मतलब क्या है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मतलब मौत का फरिश्ता मतलब इनका सामना किस तरीके से होएगा। तो दोस्तों ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों जिन्होंने ये वीडियो निकाली है उनके चैनल का नाम है मेहरबान अली। दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इनकी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी न ला सका। तो इतने में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह ये काम मुझसे ही होना है। तो बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इज़राइल जमीन को आए और 3 अक़साम की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफेद और स्याह। फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बारान रहमत बरसती रही। फिर अल्लाह ने इस मिट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया। हर फरिश्ता उस मुजस्समे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा, और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना। सब फरिश्ते हैरत से पुतले को देख ही रहे थे। इतने में अल्लाह ने इस मिट्टी के मुजस्समे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के, और वो तकब्बर और हसद कर बैठा। अल्लाह ने उसे अपनी दरबार से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीबी हवा को पैदा किया और इनकी जन्नत में की गई गलती के सबब इनको जमीन पे भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वो ही आएगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फरमाबरदार है। और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके। तारीख ने लिखा जब आदम और बीबी हवा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे। और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें, और हजरत जिब्रील और हजरत आदम ने मिलके एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जब अपनी खता को लेके पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह आके अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़ेह कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबिल और काबिल, लेकिन शैतान के विस्वसे, हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबिल को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह की दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ऐ आदम अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब
से अंबिया और औलिया ज़मीं तक पहुँचेंगे। उसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पे फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का जी कर रहा है। आपके बेटे जमीन पे जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ऐ बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे भी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा, हजरत आदम से लिपट गई कि मैं अपने शोहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हवा, मुझसे दूर हट जा। एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हायल न बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होके कहने लगे, ऐ फरिश्ता मौत, क्या भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी जिंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी जनाज़े नमाज फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की। और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उनके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेके इख्तिलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नजदीक जबले अबी कबीस, तो कुछ के नजदीक इराक और कुछ के नजदीक मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर। बाज रवायतों में ये भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मौत आ पहुंचा तो आपने अपने बेटे, जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अनकरीब इस जमीन पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती नूह में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम उस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद से वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख ने लिखा, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हवा के जिस्म मुबारक को अपनी कश्ती में सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी ही कब्र बनाई और बीच में एक कब्र खोद के अपनी तहरीर छोड़ दी। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई तो उन्होंने वसीयत की, मेरे जनाजे को ऊंट पे रख के हसन और हुसैन पीछे चलते रहना। जहाँ ऊंट रुकेगा वहाँ एक चमकीला पत्थर होगा, उसको हटाना तो मेरी कब्र बनी होगी। जब इमाम हसन और हुसैन उस जगह पहुँचे जहाँ ऊंट रुका, उस चमकीले पत्थर को हटाया तो एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी, दूसरे तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी और बीच में एक कब्र खुदी हुई थी और उसमें तहरीर था कि ये कब्र नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वक्त के इमाम और रसूल अल्लाह के वसी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए बनाई है। आज भी इन मुकद्दस मज़ारात की ज़ियारत के लिए लाखों लोग इराक आते हैं और ज़ियारत करके अपना ईमान ताज़ा करते हैं। जो बाबा आदम थे और अम्मा हव्वा थे वो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने उतारे थे और उनसे ही दुनिया बनी थी। तो दोस्तों उन्होंने एक गलती की थी, जब वो जन्नत में थे तो मतलब जन्नत में ही रहा करते थे वो, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा था कि मतलब जन्नत में तुम कुछ भी खा सकते हो, सिर्फ इस एक पेड़ बताया था अल्लाह ताला ने कि इस पेड़ का फल नहीं खाना।
तो वही गलती उन्होंने, कहते हैं ना, लालच आ गया उनको, तो उन्होंने सोचा कि देखो इस पेड़ का अल्लाह ताला ने क्यों मना किया और इस पेड़ का मैं फल खा के देखता हूँ कि कैसा है। तो उन्होंने यही गलती की और मतलब अल्लाह ताला को पता था कि अगर ये इस पेड़ का फल खाएंगे तो इन्हें हाजत हो जाएगी, क्योंकि जन्नत में हाजत नहीं होनी है। मतलब ना तो कोई मतलब नहाएगा ना धोएगा, और मतलब एकदम पाक रूह की तरह रहेगा जो जन्नत में जाएगा। तो उन्होंने यही किया कि फिर उन्होंने जब उस पेड़ का फल लालच में आके खा लिया तो उन्हें हाजत हो गई, फिर तो जन्नत गंदी हो गई। तो फिर अल्लाह ताला ने वो पिग होता है ना, तो पिग को उतारा जन्नत की सफाई करने के लिए। तो जन्नत की उसने सफाई की, फिर अल्लाह ताला ने नाराज़ होकर उन्हें ये सज़ा दी कि उन्हें ज़मीन पर उतार दिया, मतलब जन्नत से निकाल दिया। क्या उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला नहीं माफ़ कर दो। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा मैंने मना किया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। तो मतलब फिर वो मतलब ज़मीन पर उतर जाते, जन्नत से अल्लाह ताला उन्हें निकाल देता है जाते हैं। तो ये दफनाने का रिवाज भी, मतलब दफनाने के मुसलमानों में दफनाते हैं, तो ये भी जब से ही चला था कि क्योंकि उन्हें दफनाया गया था। मतलब शायद इराक में बताया इन्होंने कि इराक में उनकी कब्र है और हसन हुसैन का भी कत्ल वहीं हुआ था। तो जहाँ तक मेरा मतलब मुझे पता है, मतलब पूरी जानकारी तो नहीं है इस बारे में मुझे। उनको दफनाया गया, फिर जब से ही ये रिवाज चलने लगा, मतलब मुसलमानों में दफनाते हैं। और जो कश्ती थी कि तूफ़ान आएगा, उन्होंने पहले ही बता दिया कि तूफ़ान आएगा तो तुम मुझे कश्ती में, हम दोनों मियाँ बीवी को कश्ती में ले जाना और जहाँ पर तुम पहुँचोगे वहीं पर ही दफना देना। तो उन्होंने इराक के आसपास मतलब वहीं दफनाई थी। तो इनकी कब्र शायद वहीं पर ही है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।